ओके, सो अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर सेलर. ओके, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर. तो सबसे पहली जर्नल एंट्री, बेसिकली सिर्फ 6 मेन जर्नल एंट्रीज होती है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर. द फर्स्ट एंट्री इज व्हेन द असेट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज. जब हायर परचेसर कोई एसेट एक्वायर करता है तो वो कौन सी जर्नल एंट्री पास करेगा? असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. इसे समझने के लिए तुम लोग ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल रूल का अप्लाई कर सकते हो. असेट इज अवर रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन. तो असेट्स है, असेट्स इट इज कमिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर. तो असेट इज डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट goes out. But hire vendor is not our real account. Hire vendor is personal account. तो hire vendor is credit the giver. तो hire vendor ने हमें asset दिया है ना, इसीलिए हम उसे credit करेंगे. So when the asset is acquired on hire purchase, the first journal entry which we will pass is asset account debit to hire vendor account. I hope this entry will be clear. Second entry is when डाउन पेमेंट इज मेड. जब भी हायर परचेज पे कोई परचेज हो रहा है, डेफिनेटली डाउन पेमेंट तो पे करा जाएगा. तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तुम लोग इसको और समझने के लिए ट्रेडिशनल रूल जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन करा है उसका रेफरेंस ले सकते हो. ठीक है. द थर्ड जर्नल एंट्री विच विल बी देयर इन हायर परचेसर बुक्स इज व्हेन एन इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू. तो इसका क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. ओके. फोर्थ इज व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड. जब इंस्टॉलमेंट पे करा जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. ओके. इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर ये 4 एंट्री समझ आई. वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ जर्नल एंट्री. व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन असेट्स, depreciation account debit to assets account. Okay, and the last one is for transfer of interest and depreciation, profit and loss account debit to interest account credit and to depreciation account credit. ये 6 basically journal entries होती है in the books of hire purchaser. Okay, and जब हम लोग hire seller की बात करें, हायर सेलर की बुक में बेसिकली 5 ही जर्नल एंट्रीज आती है. हायर सेलर इज नॉट कंसर्न अबाउट द डेप्रिसिएशन. हायर सेलर उसने सेल कर दिया, उसे कोई बेनिफिट ही नहीं है डेप्रिसिएशन का, उसको कोई यूज़ ही नहीं है डेप्रिसिएशन का, इसीलिए वो डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं आएगा. ओके. यहाँ पर फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हायर सेलर की बुक में आएगा वो व्हेन गुड्स इज सोल्ड. जब उनने गुड्स सोल्ड करा तो हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके. सेल्स अकाउंट लिख सकते हो या असेट अकाउंट भी लिख सकते हो. स्पेसिफिकली तुम लोग असेट्स अकाउंट लिखो. सेकेंड जर्नल एंट्री इज व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट क्रेडिट. द थर्ड जर्नल एंट्री इज व्हेन एन इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू, तो हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. द फोर्थ एंट्री इज व्हेन एन इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट. फिफ्थ, डेप्रिसिएशन का कोई एंट्री नहीं आएगा. सिक्स्थ वाला एंट्री, सिक्स्थ इन द सेंस बेसिकली ये फिफ्थ एंट्री है इन द बुक्स ऑफ हायर सेलर. फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट अकाउंट, लाइक इंटरेस्ट को हम लोग PNL में ट्रांसफर करते हैं ना, ये वो वाला एंट्री है. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. ये इतनी जर्नल एंट्रीज इफ़ यू नो इट, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, हायर परचेज सिस्टम का अकाउंटिंग करना विल बिकम वेरी इजी. ओके. जब हम लोग हायर परचेज की अकाउंटिंग की बात करते हैं, देर आर बेसिकली कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहला इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज journal entries both in the books of hire purchaser also and in the books of hire seller. उसके बाद जो important aspect आता है वो होता है ledgers का. अगर हमें journal entries पता है, ledgers की posting करना becomes quite easy. Again, ledgers भी in both books, in the books of hire purchaser also and in the books of hire seller also.
आगे मैं एक सम सॉल्व करूँगी जिसमें मैं तुम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लेन करूँगी। ओके।